लेकिन दोस्तों कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी और रियल स्टेट। रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी। दोस्तों प्रॉपर्टी धरती माता लैंड लिमिटेड है, आपको बहुत तरह की ऑप्शन, बहुत तरह की रिटर्न आपको दे करके जाती है। हालांकि यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों आप एफडी 1 लाख की भी कर सकते हो, 10,000 की भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा मकान, प्लॉट या आपने इस तरह का कुछ खरीदना है तो आपको लाखों में, कई बार करोड़ों में भी पैसा देना होता है। अगर आपने प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाया तो प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ते ही हैं, अगर वो मकान या दुकान है तो आपको किराए की इनकम भी आती है। आज इस वीडियो में हम दोस्तों बताएंगे कि जब भी आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हो, रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हो, वहां पे आपका पैन कार्ड लिया जाता है। पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड लिया जाता है। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है, आपकी सूचना चली जाती है कि आपने प्रॉपर्टी के अंदर लेन देन किया है। एक लिमिट डिसाइड कर रखी है दोस्तों। वैसे तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का हर एक व्यक्ति ट्रांजेक्शन करता है, लेकिन एक लिमिट डिफाइन कर दी है। उस लिमिट से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन करते हैं तब इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी। तो उसमें आपको नोटिस आने के चांसेस कब रहते हैं, कैसे आप नोटिस आने से बच सकते हैं, काफी तरह की आपको इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो 2026 के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाती है, कब आपको नोटिस आने की संभावना रहती है, जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी किसी प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाने का, क्योंकि पैसा लगाएंगे तो आपको परचेज करनी पड़ेगी, फिर आपको अगर कोई प्रॉफिट या मुनाफा होता है तो आपको उसको सेल भी करनी पड़ेगी, तो इसका मन बना लिया है तो इनकम टैक्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों 2026 के अंदर नए रूल लागू हो चुके हैं, तो कब आपको ये प्रॉपर्टी के लेन देन करने पर इनकम टैक्स वाले नोटिस भेज सकते हैं, आपको हर एक लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों को पता है दोस्तों, प्रॉपर्टी बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल है। ये आपका घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कब आपको नोटिस भेज सकता है। टैक्स के जो नए रूल हैं 2026 के, आपको जान लेने बहुत जरूरी हैं और कुछ सॉल्यूशंस की भी बात हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इनकम टैक्स होता है ना, जो आपका या किसी भी तरह का फाइनेंस का काम होता है, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं, जिसे कि वित्तीय वर्ष बोला जाता है। अभी 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 25-26 और असेसमेंट ईयर होता है 26-27 और 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ है। तो जो भी लिमिट्स आपने देखनी है, चेक करनी है, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज यानी कि वित्तीय वर्ष वाइज होती है। दोस्तों दुनिया के अंदर इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। मान लीजिए आपके अड़ोस में पड़ोस में 2 लाख रुपए का कोई प्लॉट बिक गया, 5 लाख का प्लॉट है किसी ने ले लिया, 10 लाख का बेच दिया, तो क्या ये सारी की सारी सूचना इनकम टैक्स को जाती है? बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स कैन नॉट ट्रैक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। वो हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं घुस सकते हैं दोस्तों। 145 करोड़ लोगों का हमारा देश है, लोग न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कुछ एंटिटीज की। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करे, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा कराने का होता है, एफडी कराने का, क्रेडिट कार्ड कराने का, वैसे ही रजिस्ट्रार होता है दोस्तों, SRO ऑफिस बोलते हैं, या जहां पर पे आपकी इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, तो यहाँ पे बायर होते हैं और सेलर होते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी इस रजिस्ट्रार साहब को बना दिया है कि आप हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देंगे आपके पास कौन व्यक्ति आ रहा है, कितने रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कितने रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको उनका ले लेना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल है। और जो धरती माता है दोस्तों, लैंड दुनिया में उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये घटती जाएगी जैसे जैसे लोग इसमें पैसा लगाते रहेंगे। तो इसमें पैसा लगाने से एक तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, 10 लाख का मकान आपका 12-15 का हो जाएगा, प्लस अगर आप उस पे रेंट पे उसे दे देते हैं मकान को, दुकान को, तो दोस्तों रेंटल इनकम भी आपकी आ जाने वाली है। अब SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के माध्यम से उन रजिस्ट्रार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देनी पड़ेगी। एवरी ट्रांजैक्शंस जो आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी देगी, वो आप ही के दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर AIS, TIS और 26S फॉर्म होता है। इसको आप इनकम टैक्स की साइट पे लॉगिन करके देख सकते हैं। मतलब जहां पर भी आपने अपना पैन कार्ड दिया है, उस पैन कार्ड के अगेंस्ट में सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके आ जाएंगे। ये AIS, TIS और 26S कैसे चेक करना है, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको TIS में दिखा रहा हूं किसी क्लाइंट का। यहाँ पे उस व्यक्ति की बिजनेस की रिसीट आई, उसने GST का टर्नओवर किया, GST की परचेज ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखिए दोस्तों 31 लाख रुपए की एक व्यक्ति ने यहाँ पे खरीदी थी। तो उस लिमिट को भी डिस्कस करेंगे कि किससे ज्यादा की रजिस्ट्री, ये यहाँ पे रजिस्ट्री अमाउंट आती है, इस चीज का और ध्यान दें आप
एक क्या होता है दोस्तों, आपने 1 करोड़ रुपए का कोई मकान खरीदा और उसमें क्या होता है, आपने 50 लाख तो उसको कैश में देना है और 50 लाख ही चेक से देना है। तो ये रजिस्ट्री अमाउंट होती है ना, जो आप चेक से या ऑनलाइन देते हैं वही ऑनलाइन शो होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं परचेज ऑफ ई मॉल प्रॉपर्टी, डिप्टी कमिश्नर होते हैं दोस्तों, ये ट्रांजेक्शन अमाउंट 31 लाख रुपए की आपकी ऑनलाइन शो कर रही है। तो आप पैन कार्ड देंगे क्योंकि बिना पैन कार्ड के आपकी रजिस्ट्री वहां पे नहीं होती है। एक और दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक व्यक्ति ने तो परचेज की थी, ये देखिए सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे 1 करोड़ 60 लाख रुपए और रिसीट फ्रॉम ट्रांसफर ई मॉल प्रॉपर्टी से कोई पैसा इसको आया, इस व्यक्ति ने बेचा था तो 80 लाख रुपए यहाँ पे 2 बार दिखाए गए हैं। हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब आपकी ई मॉल प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पे आपका ये 194 IA के अंदर भी ये देखिए 80 लाख रुपए की आपने इस व्यक्ति से जो प्रॉपर्टी का लेन देन किया था। अब दोस्तों आपकी इस प्रॉपर्टी के लेन देन में इनकम टैक्स को क्या दिक्कत है? इनकम टैक्स को तो सिर्फ इतनी सी दिक्कत है, आपने जो टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, जो भी आपने कमाई करी है उसको आपको दिखाना होता है। देयर इज इनकम टैक्स ऑन सेलिंग और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, या तो सेल पर या बाय पर। दोस्तों आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है और 1 करोड़ रुपए आपका एक नंबर का है। अब इस 1 करोड़ से आपने 90 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये आपका पैसा था, आपके पैसे को आप कहीं पर भी यूज करो। क्या आपने इसमें कोई कमाई करी है? नहीं करी है। लेकिन जब आप इस 90 लाख वाली को मान लीजिए 2 करोड़ रुपए का बेच देंगे तो आपको तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मुनाफा हो गया, कमाई हो गई, जिसे कि कैपिटल गेन कहा जाता है। तो सरकार ये चाहती है इस कैपिटल गेन को आप अपनी ITR में दिखा दो। जो भी टैक्स बनता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको प्रॉपर आप अपनी ITR में दिखा करके ईमानदारी से भर दो, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और सेल मैंने आपको बता दिया 50 की थी, उसको 40 का आपने खरीदा, इस 10 लाख को ITR में भर के आप अपना टैक्स दे दीजिए। दोस्तों प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, परचेज की है, तो मैंने आपको बताया था कोई मकान, दुकान, प्लाट कुछ भी खरीदो और आपको प्रॉपर सोर्स रखना है। मान लीजिए दोस्तों आपने 50 लाख रुपए का कोई मकान खरीदा और 45 लाख रुपए का तो आपका होम लोन चल रहा है उसके ऊपर, तो क्या आपने कोई टैक्स की चोरी करी? अभी तक उसको आपने बेचा नहीं, खरीदा था, उसके प्रूफ आपके पास पड़े हैं, तो कोई टेंशन वाली बात आपके लिए नहीं है। प्रूफ्स, जस्टिफिकेशंस रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके फादर साहब दोस्तों रिटायर हुए, उनको 1 करोड़ रुपए मिला, उन्होंने 50 लाख आपको दे दिया, इस 50 में से आपने 40 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली, तो आपके पास तो प्रूफ है, आपने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा खुद का पैसा था, ये मुझे गिफ्ट मिला था, ये मैंने लोन लिया है, ये मैंने किसी को लोन फ्रेंड से लिया है, ये मैंने लोन दे रखा था किसी को, वो मेरा पैसा वापस आया है। तो इस तरह से अगर आप सोर्स जस्टिफिकेशन रखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों KYC की बात कर लेते हैं। ये होता है नो योर कस्टमर, मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड ले लिया जाता है। दोस्तों जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे, कोई भी रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री नहीं करेगा, वो बोलेगा कि आप अपनी KYC लेकर के आओ, पैन कार्ड लेकर के आओ। आप बोलेंगे सर मेरा पैन कार्ड नहीं है, ये है वो है, तो आपका पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड मांगेंगे और आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होता है। तो आप इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों पैन कार्ड ही मेन सोर्स होता है। इनकम टैक्स को एक क्लिक के अंदर आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की सूचना चली जाने वाली है। अब जो ये रिपोर्टिंग होनी है दोस्तों, ये रजिस्ट्रार करेगा, ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये फाइनेंशियल ईयर वाइज करेगा। 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/2026, अभी 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है। तो आपने पिछले 9 महीने की और आगे के 3 महीनों के अंदर, पूरे साल के अंदर अगर एक लिमिट अभी हम डिस्कस करेंगे वो क्रॉस कर दी है, तो ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी और ये लिमिट है 30 लाख रुपए। ये 30 लाख रुपए क्या है दोस्तों, ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपकी रजिस्ट्री अमाउंट है। मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का कोई मकान, प्लाट खरीदा और 29 लाख रुपए की रजिस्ट्री हुई है और 21 लाख रुपए कैश दिया, तो ये 29 लाख तो 30 लाख से कम हो गया। तो इस अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के अपना जो ऑनलाइन ये डेटा शो नहीं करने वाला है। एक और रूल मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 30 लाख की लिमिट आप चाहे प्रॉपर्टी परचेज करें या सेल करें, आपके ऑनलाइन शो हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं किसी को और उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो दोस्तों रजिस्ट्रार तो सूचना देगा ही देगा, लेकिन जो खरीदने वाला है वो भी सूचना देगा। ये भी आपका खबरी बन जाएगा और आपका 1% का TDS काट लेगा और आपको TDS का सर्टिफिकेट देगा, फॉर्म 26Q भरेगा। तो यहाँ पे एक और जिम्मेदारी आपकी लगा दी है दोस्तों। मान लीजिए आप खुद हैं, आपने 60 लाख रुपए की किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, तो आपको उसका 60,000 रुपए टैक्स काट लेना है, उसको 59,40,000 रुपए ही देने हैं और ये 60,000 रुपए उसके कम देने हैं, सरकार को उसी के पैन कार्ड में जमा करा देने हैं। तो इस लिमिट को भी ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी का नोटिस दोस्तों ITR पे डिपेंड करेगा। अब ITR आपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने ITR भरी है और आपके पास इनकम का सोर्स है, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो होम लोन था या पैसा कहां से आया था, जस्टिफाई हो रही है, तो दोस्तों कोई नोटिस आपको नहीं आएगा। अब दोस्तों आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी और उसकी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा थी, तो ये ऑनलाइन शो हो जाएगी। अगर 30 लाख से कम की भी प्रॉपर्टी आपके पास है तो भी आप ये मत समझे कि सूचना नहीं जाएगी, क्योंकि बैंक से तो आपने लेन देन किया है ना, और आप उस सेल्स को माइनस कितने की खरीदी थी परचेज को, और अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को भी सरकार को बताओ ना, ताकि इन
फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। अगर दोस्तों ITR नहीं भरते हो, ऑनलाइन आपके इस तरह की प्रॉपर्टी का लेन देन बोलता है, तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको 101% आने वाला है। दोस्तों हम आपको ये डराने के लिए नहीं बताते हैं। इनकम टैक्स पूछेंगे, आपने प्रॉपर्टी कहां से खरीदी थी और आपने जो बेची थी क्या इसके ऊपर कोई कमाई हुई थी, उसकी हमें अमाउंट बताओ और उसके ऊपर आपको टैक्स दिया या नहीं दिया वो बताओ। तो ये नोटिस कब तक आ सकता है दोस्तों? 4 साल खत्म होने तक फाइनेंशियल ईयर के, और आपकी अगर प्रॉपर्टी की अमाउंट 50 लाख तक है। तो मान लीजिए अभी आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, आपने कोई 40 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपका ये दोस्तों 31 मार्च 2030 तक ये नोटिस आ सकता है। इसके अलावा भी 3 महीने का और टाइम दिया जाता है, 30 जून तक आपका ये नोटिस आ सकता है। और वहीं पर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा है तो 31/3/32 तक, यानी कि 6 साल आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक ये नोटिस आपको भेजा जा सकता है। अगर जस्टिफाई कर रहे हो आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, कोई टैक्स की चोरी नहीं करी, प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड है, ITR है, ऑडिट है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों नहीं आने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ क्या करते हैं बहुत सारे लोग दोस्तों, ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई नहीं करते हैं, ना परचेज का अमाउंट बता पा रहे हैं, ना सेल का अमाउंट बता पा रहे हैं, तो ये अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान ली जाएगी। मान लीजिए आपने दोस्तों 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और आप बता ही नहीं पा रहे हैं पैसा आपके पास कहां से आया था, तो इस 50 लाख को आपकी इनकम मान करके हैवी टैक्स, सरचार्ज, पेनल्टी, इंटरेस्ट लगा करके 83-84%, मतलब जितने रुपए की वो इनकम अमाउंट है उतने रुपए तक की पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है। टैक्स ऑन IT दोस्तों, प्रॉपर्टी की परचेज पर नो टैक्स नीड टू बी पे, क्योंकि आपके सोर्स हैं, आपके पास स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आपने पे कर दी, आपके पास रजिस्ट्री वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज पर कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है ये परचेज का पैसा आपके पास कहां से आया था। और सेल, जब भी दोस्तों आप सेल करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20 या कई बार स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की जो कैलकुलेशन, ये 24 महीने से आपने ज्यादा रखी प्रॉपर्टी को या कम रखी, इसके आधार पर डिसाइड होता है। तो परचेज में कोई टैक्स नहीं, सेल में आपने कैपिटल गेन में दिखाना होता है। भारी भरकम इनकम दोस्तों आपने कमा ली है, तो सेक्शन 54 सेक्शन में घर बेच करके घर खरीद लो, 54 EC के अंदर बॉन्ड्स वगैरह खरीद लो, 54 F में नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच करके आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लो। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो इसके अंदर पैसा रखना पड़ेगा। तो दोस्तों कोशिश करें रजिस्ट्री की अमाउंट 30 लाख से कम रख लें और कैश के अंदर लेन देन ना करें। दोस्तों कैश के अंदर लेन देन तो होता ही होता है, लेकिन उसको ऑन रिकॉर्ड सामने ना आने दें। स्टैम्प ड्यूटी और गवर्नमेंट की ड्यूटी वगैरह है वो आपकी ज्यादा ना जाए। और दोस्तों आप अपने सोर्स रखें कि पैसा आपके पास कहां से आया था, रिटायरमेंट का फंड था, कोई आपने सेल किया था, आपकी बिजनेस की अमाउंट थी, आपकी पूंजी थी, और बिना बात के लेन देन ना करें। साल खत्म होने के बाद एक बार आप प्लीज अपना AIS, TIS और 26A को चेक कर लें। परचेज और सेल डीड रखें, प्रॉपर चैन रखें, ITR भरना सुनिश्चित करें। आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए दोस्तों। इस तरह का कोई भी लेन देन करने से पहले आप उनसे डिस्कस करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमसे आप हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों, और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस तो हमें प्लीज सब्सक्राइब करते जाइएगा। जाते जाते एक सवाल दोस्तों, एक व्यक्ति ने 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है, तो क्या इस व्यक्ति को यहाँ पे 1% TDS उसका काटना पड़ेगा या नहीं काटना पड़ेगा, क्या रीजन है? इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाते हैं। प्रॉपर्टी में कैश में लिया, कैश में दिया, कोई मैटर नहीं करता है। बात जब आती है जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, पैन नंबर देते हैं, ऑन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।